नमस्कार दोस्तों, यह है एनसीईआरटी की एनसीईआरटी की कक्षा 6 की, ठीक है ना। कक्षा 6 की पाठ्य पुस्तक है, ज्योग्राफी की शानदार बुक है, ऑथेंटिक बुक है। इसमें अपना अध्याय है 2। परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि लगता तो ऐसे कि कुछ नहीं है, लेकिन अगर जब क्वेश्चन आएंगे ना शानदार ऑप्शन के साथ, तो मामला गोल हो जाएगा। तो हर एक लाइन इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर। ये है ना आड़ी बाड़ी, ये तो है अक्षांश, है ना, भूमध्य रेखा। और ये है ना खड़ी बाड़ी, ये है देशांतर रेखा, ठीक, ग्रीनविच रेखा। पिछले अध्याय में हम पढ़ चुके हैं कि हमारी पृथ्वी गोलाकार नहीं है। यह उत्तर एवं दक्षिण ध्रुवों पर थोड़ी चपटी तथा मध्य में थोड़ी उभरी हुई है। उत्तर एवं दक्षिण ध्रुवों पर थोड़ी चपटी तथा मध्य में थोड़ी उभरी हुई है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि यह कैसी दिखती है? इस संबंध में जानकारी प्राप्त करने के लिए आप अपनी कक्षा में सावधानीपूर्वक ग्लोब को देखिए। ग्लोब पृथ्वी तथा लघु रूप में एक वास्तविक प्रतिरूप चित्र 2.1 है। ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर। पिछले अध्याय में आप पढ़ चुके हैं कि हमारी पृथ्वी गोलाकार नहीं है। यह उत्तर एवं दक्षिण ध्रुवों पर थोड़ी चपटी तथा मध्य में थोड़ी उभरी हुई है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि यह कैसी दिखती है? इस संबंध में जानकारी प्राप्त करने के लिए आप अपनी कक्षा में सावधानीपूर्वक ग्लोब को देखिए। ग्लोब पृथ्वी का लघु रूप में एक वास्तविक प्रतिरूप है। ग्लोब पृथ्वी का लघु रूप में एक वास्तविक प्रतिरूप है। अक्ष, ये तो वैसे ही पकड़ रखी है अपन ने, है ना, इनको हटा दे। ऐसे है अपनी पृथ्वी। पृथ्वी ऐसे है, ऐसे है पृथ्वी अपनी, ठीक है ना। यूँ है, यूँ नहीं है भारत। ऐसे ऐसे है, तिरछा है। ग्लोब पृथ्वी का लघु रूप में एक वास्तविक प्रतिरूप है। ग्लोब विभिन्न आकार एवं प्रकार के हो सकते हैं। बड़े ग्लोब जो आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं ले जाए जा सकते, पॉकेट में रखने योग्य छोटे ग्लोब तथा गुब्बारे जैसे ग्लोब जिनमें हवा भरी जा सकती है एवं आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाए जा सकते हैं। ग्लोब स्थिर नहीं होते हैं, इसे उसी प्रकार घुमाया जा सकता है जैसे कुम्हार का पहिया या लट्टू घूमता है। ग्लोब पर देशों, महाद्वीपों तथा महासागरों को उनके सही आकार में दिखाया जाता है। पृथ्वी के समान किसी भी गोले पर किसी भी बिंदु की स्थिति का वर्णन करना कठिन है। अब प्रश्न यह उठता है कि इस पर किसी स्थान की स्थिति कैसे बताई जा सकती है। इसके लिए हमें कुछ बिंदुओं एवं रेखाओं के संदर्भ की आवश्यकता होती है। आप देखेंगे कि एक सुई ग्लोब में झुकी हुई अवस्था में स्थित होती है, जिसे अक्ष कहा जाता है। ग्लोब पर वे दो बिंदु जिनसे होकर सुई गुजरती है, उत्तर तथा दक्षिण ध्रुव है। होकर सुई गुजरती है, उत्तर तथा दक्षिण ध्रुव है। ग्लोब को इस सुई के चारों ओर पृथ्वी की भांति पश्चिम से पूर्व की ओर घुमाया जा सकता है। पश्चिम से पूर्व। लेकिन याद रखें कि इन दोनों में एक अंतर है। पृथ्वी पर वास्तव में ऐसी कोई सुई नहीं होती। यह अपने अक्ष पर चारों ओर घूमती है, जो एक काल्पनिक रेखा है। आई बात समझ में? अपने अक्ष पर चारों ओर घूमती है, जो एक काल्पनिक रेखा है। एक के अन्य काल्पनिक रेखा भी ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटती है। इसे विषुवत वृत्त कहा जाता है। ये पृथ्वी के उत्तर में स्थित आधे भाग को उत्तरी गोलार्ध तथा दक्षिण वाले भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। ये दोनों बराबर के आधे भाग होते हैं। इस प्रकार विषुवत वृत्त पृथ्वी पर एक काल्पनिक वृत्त बनाती है एवं यह पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों की स्थिति बताने का सबसे महत्वपूर्ण संदर्भ बिंदु है।
विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक स्थित सभी समानांतर वृत्तों को अक्षांश समानांतर रेखाएं कहा जाता है। विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक स्थित सभी समानांतर वृत्तों को, ये क्वेश्चन आया था यहाँ से, क्या आया था? विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक, यहाँ तक स्थित सभी समानांतर वृत्तों, तो वृत्त ही तो है ये, को अक्षांश समानांतर रेखाएं कहा जाता है। अक्षांशों को अंश में मापा जाता है। किस में मापा जाता है? अंश में। विषुवत वृत्त शून्य अंश अक्षांश को दर्शाती है। क्योंकि विषुवत वृत्त से दोनों तरफ ध्रुवों के बीच की दूरी पृथ्वी के चारों ओर के वृत्त का 1/4 है, अतः इसका माप होगा 360 अंश का 1/4 यानी 90 अंश। इस प्रकार 90 अंश उत्तरी अक्षांश उत्तर ध्रुव को दर्शाता है तथा 90 अंश दक्षिणी अक्षांश दक्षिण ध्रुव को, अतः इसका माप होगा 360 अंश 1/4 यानी 90 अंश। इस प्रकार 90 अंश उत्तरी अक्षांश एवं उत्तरी ध्रुव को दर्शाता है, 90 अंश दक्षिणी अक्षांश दक्षिण ध्रुव को। इस प्रकार विषुवत वृत्त के उत्तर की सभी समानांतर रेखाओं को उत्तरी अक्षांश कहा जाता है तथा विषुवत वृत्त के दक्षिण स्थित सभी समानांतर रेखाओं को दक्षिणी अक्षांश कहा जाता है। इसलिए प्रत्येक अक्षांश के मान के साथ उसकी दिशा यानी उत्तर या दक्षिण को भी लिखा जाता है। सामान्यतः से उत्तर या दक्षिण अक्षर से व्यक्त किया जाता है। उदाहरण के लिए महाराष्ट्र में चंद्रपुर एवं ब्राज़ील, दक्षिण अमेरिका में वेलो हॉरिजॉन्टे दोनों एक ही अक्षांश 20 अंश पर स्थित है। उदाहरण के लिए महाराष्ट्र में चंद्रपुर है ना, और ब्राज़ील दक्षिण अमेरिका का देश है, ब्राज़ील में है वोले हॉरिजॉन्टो दोनों एक ही अक्षांश यानी 20 डिग्री अंश पर स्थित है। लेकिन चंद्रपुर विषुवत वृत्त के 20 अंश उत्तर में एवं बेलो हॉरिजॉन्टो विषुवत वृत्त के 20 अंश दक्षिण में स्थित है। बीस डिग्री अंश उत्तर में एवं बेलो हॉरिजॉन्टल विषुवत वृत्त के ये उत्तर में है, ये दक्षिण में है। इसलिए हम कहते हैं कि चंद्रपुर 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर तथा वोले हॉरिजॉन्टल 20 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर स्थित है। चित्र 2.2 से स्पष्ट है कि जैसे जैसे हम विषुवत वृत्त से दूर जाते हैं अक्षांशों का आकार घटता जाता है। क्या आप जानते हैं? अपने स्थान से ध्रुव तारे का कोण मापकर आप अपने स्थान का अक्षांश जान सकते हैं। महत्वपूर्ण अक्षांश एवं ताप कटिबंध। दक्षिण शीत कटिबंध, दक्षिण ध्रुव व्रत, दक्षिण शीतोष्ण कटिबंध, मकर रेखा, विषुवत व्रत, उष्ण कटिबंध, उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध, उत्तरी ध्रुव व्रत, उत्तरी शीत कटिबंध। यहाँ से क्वेश्चन आएगा भाई। एक एक को देखते हैं आराम से। ये तो है दक्षिणी ध्रुव है ना, और 66 से 1/2 दक्षिण शीत कटिबंध। यह है दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध, दक्षिणी ध्रुव व्रत, विषुवत रेखा, मकर रेखा है ना, कर्क रेखा, दक्षिण शीतोष्ण कटिबंध 23 से 66, 23 से 66, 23 से 66 है। इसके बाद में 0 से 23 ये है, 0 से 23 ये है, 23 से 66 ये है, 23 से 66 ये है। दक्षिण शीतोष्ण कटिबंध, उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध, कर्क रेखा, इधर मकर रेखा, उष्ण कटिबंध है। हरा है ना, ये हरा भी है वास्तव में, पेड़ पौधे ज़्यादा है यहाँ पे। उष्ण कटिबंध है ये 023 से 023 और 23 से 66 दक्षिण शीतोष्ण, उत्तरी शीतोष्ण, उत्तरी शीत कटिबंध, दक्षिण शीत कटिबंध। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं।
महत्वपूर्ण अक्षांश एवं ताप कटिबंध। जैसे जैसे हम विषुवत वृत्त से दूर जाते हैं अक्षांशों का आकार घटता जाता है। महत्वपूर्ण अक्षांश समानांतर रेखाएं, अक्षांशों का आकार घटता जाता है। जैसे जैसे हम विषुवत वृत्त से दूर जाते हैं अक्षांशों का आकार घटता जाता है। महत्वपूर्ण अक्षांश समानांतर रेखाएं, विषुवत वृत्त 0 डिग्री उत्तरी ध्रुव 90 डिग्री उत्तर। महत्वपूर्ण अक्षांश समानांतर रेखाएं, विषुवत वृत्त 0 डिग्री उत्तरी ध्रुव 90 डिग्री उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव 90 डिग्री दक्षिण के अतिरिक्त 4 महत्वपूर्ण अक्षांश समानांतर रेखाएं और भी हैं। ये हैं ठीक महत्वपूर्ण अक्षांश समानांतर रेखाएं। अपने स्थान से ध्रुव तारे का कोण मापकर आप अपने स्थान का अक्षांश जान सकते हैं। अपने स्थान से ध्रुव तारे का कोण मापकर आप अपने स्थान का अक्षांश जान सकते हैं। कोण मापकर विषुवत वृत्त। आओ कुछ करके सीखें। एक बड़ा सा गोलाकार आलू या गेंद लें। स्वेटर बुनने वाली सिलाई को इसके अंदर घुसा दें। यह सिलाई ग्लोब पर दर्शाए गए अक्ष के अनुरूप है। अब आप इस आलू या गेंद को इसके अक्ष पर बाएं से दाएं घुमा सकते हैं। ग्लोब महत्वपूर्ण अक्षांश समानांतर रेखाएं, विषुवत वृत्त 0 डिग्री उत्तरी ध्रुव 90 डिग्री तथा दक्षिणी ध्रुव 90 डिग्री दक्षिण के अतिरिक्त 4 महत्वपूर्ण अक्षांश समानांतर रेखाएं और भी है। ये है ठीक, कोई दिक्कत नहीं। महत्वपूर्ण अक्षांश और समानांतर विषुवत वृत्त 0 डिग्री। 0 डिग्री किसे कहते हैं? विषुवत वृत्त को उत्तरी ध्रुव 90 डिग्री उत्तर है, दक्षिणी ध्रुव 90 डिग्री दक्षिण के अतिरिक्त 4 महत्वपूर्ण अक्षांश समानांतर रेखाएं और भी हैं। ये हैं उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा 23 से 1/2 उत्तर, दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा 23 से 1/2 दक्षिण, विषुवत वृत्त के 66 से 1/2 में उत्तर में उत्तर ध्रुव वृत्त, विषुवत रेखा 66 से 1/2 दक्षिण में दक्षिण ध्रुव वृत्त। ये कौन सी है? ये तो आ रही है समझ में क्या? कर्क रेखा मकर रेखा 66 से 1/2। अच्छा, विषुवत वृत्त के 66 से 1/2 उत्तर में उत्तर ध्रुव वृत्त और विषुवत रेखा के 66 से 1/2 दक्षिण में दक्षिण ध्रुव वृत्त। पृथ्वी के ताप कटिबंध। सीधी सतह पर टॉर्च का प्रकाश तेज तथा कम क्षेत्र पर फैलता है। तिरछी सतह पर टॉर्च का प्रकाश कम तेज परंतु अधिक क्षेत्र में फैलता है। अब है पृथ्वी के ताप कटिबंध। कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच के सभी अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है, इसलिए इस क्षेत्र में सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है तथा इसे उष्ण कटिबंध कहा जाता है।
पृथ्वी के ताप कटिबंध। पृथ्वी के ताप कटिबंध। ताप कटिबंध। कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच के सभी अक्षांशों पर सूर्य में वर्ष में एक बार दोपहर में, चाहे वो कर्क रेखा है एवं मकर रेखा के बीच के सभी अक्षांशों पर सूर्य में, कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच के सभी अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है। किसकी बात बता रहा है? ये इसकी बात बता रहा है। देखें, कर्क रेखा और मकर रेखा, ये बड़ा एरिया। कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच के सभी अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है, इसलिए इस क्षेत्र में सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है तथा इसे उष्णकटिबंध कहा जाता है। कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बाद किसी भी अक्षांश पर दोपहर का सूर्य कभी भी सिर के ऊपर नहीं होता। दोपहर का सूर्य कभी भी सिर के ऊपर नहीं होता। मकर रेखा के बाद किसी भी अक्षांश पर दोपहर का सूर्य कभी भी सिर के ऊपर नहीं होता। ध्रुव की तरफ सूर्य किरणें तिरछी होती जाती है। इस प्रकार उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा एवं उत्तरी ध्रुव व्रत तथा दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा एवं दक्षिणी ध्रुव व्रत के बीच वाले क्षेत्र का तापमान मध्यम रहता है, इसलिए इसे शीतोष्ण कटिबंध कहा जाता है। उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी ध्रुव व्रत एवं उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण ध्रुव व्रत एवं दक्षिणी ध्रुव के बीच के क्षेत्र में ठंड बहुत अधिक होती है। क्योंकि यहाँ सूर्य क्षितिज से ज़्यादा ऊपर नहीं जा पाता, इसलिए इसे शीत कटिबंध कहलाते हैं। ठीक। अब है देशांतर क्या है। किसी स्थान की स्थिति को बताने के लिए उस स्थान के अक्षांश के अतिरिक्त कुछ और जानकारियों की आवश्यकता भी होती है। आप देख सकते हैं प्रशांत महासागर में स्थित टोंगा द्वीप एवं हिंद महासागर में स्थित मॉरिशस द्वीप एक ही अक्षांश 20 डिग्री दक्षिण पर स्थित है। उनकी सही स्थिति जानने के लिए यह पता करना होगा कि उत्तर ध्रुव को दक्षिण ध्रुव से जोड़ने वाली संदर्भ रेखा से पूर्व तथा पश्चिम की ओर इन स्थानों की दूरी कितनी है। इन संदर्भ रेखाओं को देशांतरीय या यमोत्तर देशांतर इसको क्या बोलते हैं? किसी स्थान की स्थिति को बताने के लिए उस स्थान के अक्षांश के अतिरिक्त कुछ और जानकारियों की आवश्यकता भी होती है। आप देख सकते हैं कि प्रशांत महासागर में स्थित टोंगा द्वीप एवं हिंद महासागर में स्थित मॉरिशस द्वीप एक ही अक्षांश 20 डिग्री पर स्थित है। उनकी सही स्थिति जानने के लिए यह पता करना होगा कि उत्तरी ध्रुव को दक्षिण ध्रुव से जोड़ने वाली संदर्भ रेखा से पूर्व या पश्चिम की ओर इन स्थानों की दूरी कितनी है। इन संदर्भ रेखाओं को देशांतरीय या यमोत्तर कहते हैं तथा उनके बीच की दूरी को देशांतर को अंशों में मापा जाता है। प्रत्येक अंश को मिनट तथा मिनट को सेकंड में विभाजित किया जाता है। प्रत्येक अंश को मिनट में तथा मिनट को सेकंड में विभाजित किया जाता है। ये अर्धव्रत हैं तथा इनके बीच की दूरी ध्रुवों की तरफ पड़ने पर घटती जाती है। अक्षांशों को भी तो घटती जाती है। ये तो अक्षांश हो गया। अक्षांशों की इनकी ज़्यादा होती है, इनकी तो एक ही जगह ही आ जाती है। देख, ये देशांतर है और ये नहीं मिलती यार इतनी, है ना। हाँ, अक्षांश नहीं मिलती है भाई, देशांतर होती जाती है सकड़ी।
ये देखिए, ये अर्धवृत्त है तथा इनके बीच की दूरी ध्रुवों की तरफ बढ़ने पर घटती जाती है एवं ध्रुवों पर शून्य हो जाती है, जहाँ सभी देशांतरी यामोत्तर आपस में मिलती है। अक्षांश समानांतर रेखाओं से भिन्न सभी देशांतरी यामोत्तरों की लंबाई समान होती है, इसलिए इन्हें सिर्फ मुख्य संख्याओं में व्यक्त करना कठिन था। तब सभी देशों ने निश्चय किया कि ग्रीनिच, जहाँ ब्रिटिश राज की वेधशाला स्थित है, तब से 1 मिनट अक्षांश समानांतर रेखाओं से दोबारा ले ले कहते हैं तथा उनके बीच की दूरी को देशांतर के अंशों में मापा जाता है। प्रत्येक अंश को मिनट में तथा मिनट को सेकंड में विभाजित किया जाता है। ये अर्धवृत्त हैं, अर्धवृत्त हैं, अर्धवृत्त हैं, सही है, अर्धवृत्त हैं। अक्षांश पूर्ण वृत्त है, अर्धवृत्त है तथा इनके बीच की दूरी ध्रुवों की तरफ बढ़ने पर घटती जाती है एवं ध्रुवों पर शून्य हो जाती है तथा सभी देशांतरी यामोत्तर आपस में मिलती है। अक्षांश समांतर रेखाओं से भिन्न सभी देशांतरी यामोत्तरों की लंबाई समान होती है। सभी देश अक्षांश यानी समांतर रेखाओं से भिन्न सभी देशांतरी यामोत्तरों की लंबाई समान होती है, इसलिए इन्हें सिर्फ मुख्य संख्याओं में व्यक्त करना कठिन था। तब सभी देशों ने निश्चय किया कि ग्रीनिच, जहाँ ब्रिटिश राज की वेधशाला स्थित है, से गुजरने वाली यामोत्तर से पूर्व और पश्चिम की ओर गिनती शुरू की जाए। इस यामोत्तर को प्रमुख यामोत्तर कहते हैं। इसका मान 0 देशांतर तथा यहाँ से हम 180 पूर्व या 180 पश्चिम तक गणना करते हैं। प्रमुख यामोत्तर तथा 180 यामोत्तर मिलकर पृथ्वी को 2 समान भागों में पूर्वी गोलार्ध एवं पश्चिमी गोलार्ध में विभक्त करती है। इसलिए किसी स्थान के देशांतर के आगे पूर्व के लिए अक्षर पूर्व तथा पश्चिम के लिए अक्षर पश्चिम का उपयोग करते हैं। पू पै यह जानना रोचक होगा कि 180 पूर्व और 180 पश्चिम यामोत्तर एक ही रेखा पर स्थित है। अब ग्लोबरा अक्षांश यानी कि समांतर रेखाओं एवं देशांतरी यामोत्तरों के द्वारा बनी ग्रिड को देखो। अगर आपको किसी स्थान के अक्षांश एवं देशांतर को सही जानकारी हो तो ग्लोब पर आप उस स्थान का पता आसानी से लगा सकते हैं। उदाहरण के लिए असम में धूबरी 26 डिग्री उत्तरी अक्षांश एवं 90 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है। उत्तरी अक्षांश एवं 90 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है। अब उस बिंदु को देखें जहाँ ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटती है। यह बिंदु धूबरी की सही स्थिति होगा। जब यह तो अक्षांश है, ये पूर्ण रेखा है, चारों में आती है जब, लेकिन देशांतर रेखा है ना, देशांतर रेखा ये पूर्ण नहीं होती। ये तो यहाँ आके मौजा, ये नहीं कि भाई इधर होके भी चल, ऐसे ऐसे नहीं है, मिलती है ये तो आके, ये मिल रही, लेकिन अक्षांश से नहीं मिलती है। बात तो सही है, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन बहुत अच्छा बन सकता है। अब कुछ करके सीखें। एक व्रत खींचिए। मान लीजिए कि प्रमुख यामोत्तर इसे 2 बराबर भागों में बांटती है, पूर्वी गोलार्ध एवं पश्चिमी गोलार्ध, और अंक का नामांकित कर दीजिए। इसी प्रकार एक दूसरा व्रत खींचिए जिसमें विषुववृत्त को 2 बराबर भागों में बांटे। अब उत्तरी गोलार्ध एवं दक्षिण गोलार्ध को रंग दीजिए। यह है प्रमुख यामोत्तर। तीस साठ पूर्व पश्चिम विषुवत व्रत, ये विषुवत व्रत है। दोबारा देख ले, इससे अच्छा तो है दोबारा देख ले। देशांतर किसी स्थान की स्थिति को बताने के लिए उस स्थान के अक्षांश के अतिरिक्त कुछ और जानकारियों की आवश्यकता भी होती है। आप देख सकते हैं प्रशांत
टोंगा द्वीप एवं हिंद महासागर में स्थित मोरचल द्वीप एक ही अक्षांश 20 डिग्री दक्षिण पर स्थित है। उनकी सही स्थिति जानने के लिए यह पता करना होगा कि उत्तरी ध्रुव को दक्षिण ध्रुव से जोड़ने वाली संदर्भ रेखा से पूर्व पश्चिम की ओर इन स्थानों की दूरी कितनी है। देशांतर। इन संदर्भ रेखाओं को देशांतर यमोत्तर कहते हैं तथा इनके बीच की दूरी को देशांतर के अंशों में मापा जाता है। प्रत्येक अंश को मिनट में तथा मिनट को सेकंड में विभाजित किया जाता है। ये अर्धवृत्त है तथा उनके बीच की दूरी ध्रुवों की तरफ बढ़ने पर घटती जाती है एवं ध्रुवों पर शून्य हो जाती है, जहाँ सभी देशांतरी यमोत्तर आपस में मिलती है। अक्षांश समानांतर रेखाओं से भिन्न सभी देशांतरी यमोत्तरों की लंबाई समान होती है, इसलिए इन्हें सिर्फ मुख्य संख्याओं में व्यक्त करना कठिन था। तब सभी देशों ने निश्चय किया कि ग्रीनिच अक्षांश समानांतर रेखाओं समानांतर अक्षांश किस प्रकार की रेखा है? समानांतर रेखाओं से भिन्न देशांतरीय यमोत्तरों की लंबाई समान होती है। समझ में नहीं आ रही यार बात। अक्षांश लंबाई समान होती है। समानांतर अलग है, लंबाई समान होना अलग बात है, इसलिए इन्हें सिर्फ मुख्य संख्याओं में व्यक्त करना कठिन था। तब सभी देशों ने निश्चय किया कि ग्रीनिच जहाँ ब्रिटिश राज की वैशाली स्थित है से गुजरने वाले यमोत्तर से पूर्व और पश्चिम की ओर गिनती शुरू की जाए। इस यमोत्तर को प्रमुख यमोत्तर कहते हैं, जिसका भाग 0 डिग्री देशांतर तथा यहाँ से हम 180 पूर्व या 180 पश्चिम तक गणना करते हैं। प्रमुख यमोत्तर तथा 180 डिग्री यमोत्तर मिलकर पृथ्वी को दो समान भागों में पूर्वी गोलार्ध एवं पश्चिमी गोलार्ध में विभक्त करती है, इसलिए किसी स्थान के देशांतर के आगे पढ़ लिया कोई दिक्कत नहीं है। इसको समझने के लिए कागज पर समान दूरी वाली क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर रेखाएं खींचिए। ऊर्ध्वाधर रेखाओं की संख्या 1, 2, 4 से तथा क्षैतिज रेखाओं को कह गए वेक्टर। जिन बिंदुओं पर ये ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज रेखाएं एक दूसरे को काटती है वहाँ कुछ छोटे वृत्त खींचिए। इन छोटे वृत्तों को ए व स ध दामों से व्यक्त कीजिए। मान लीजिए कि ऊर्ध्वाधर रेखाएं पूर्व देशांतर में क्षैतिज रेखाओं को उत्तरी अक्षांशों को व्यक्त करती है। अब आप देखेंगे वृत्त एक है, उत्तरी अक्षांश 1 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है। अन्य वृत्तों की स्थिति याद करें। ये ए ब स ध विश्व के समय क्षेत्र है 12। जब इधर तो आगे है, इधर पीछे है, आगे प्लस पीछे माइनस, आगे प्लस पीछे माइनस। 12, 13, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 ग्रीनविच, फिर प्लस भारत प्लस 5, 5 से 1/2, 5 से 1/2 इतने आ गए है। 5 से 1/2 5.5 घंटा। देशांतर और समय देशांतर समय को मापने का सबसे अच्छा साधन पृथ्वी, चंद्रमा, ग्रहों की गति है। सूर्योदय एवं सूर्यास्त प्रतिदिन होता है, अतः स्वाभाविक ही है कि यह पूरे विश्व में समय निर्धारण का सबसे अच्छा साधन है। स्थानीय समय का अनुमान सूर्य के द्वारा बनने वाली परछाई से लगाया जा सकता है, जो दोपहर में सबसे छोटी एवं सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सबसे लंबी होती है। ग्रीनविच पर स्थित प्रमुख यमोत्तर पर सूर्य जिस समय आकाश के सबसे ऊंचे बिंदु पर होगा उस समय यमोत्तर सभी स्थानों
पर दोपहर होगी, क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है। अतः वे स्थान जो ग्रीनविच से पूर्व में, उनका नाम ग्रीनविच समय से आगे हुआ तथा जो पश्चिम में है उनका समय पीछे होगा। समय के अंतर की दर की गणना निम्नलिखित विधि से की जा सकती है। पृथ्वी लगभग 24 घंटे में अपने अक्ष पर 360 डिग्री घूम जाती है, अर्थात वह 1 घंटे में 15 डिग्री 1 घंटे में 15 डिग्री एवं 4 मिनट में 1 डिग्री घूमती है। 1 घंटे में 15 डिग्री, 4 मिनट में 1 डिग्री घूमती है। 1 घंटे में 15 डिग्री, जबकि 4 मिनट में 1 डिग्री घूमती है। इस प्रकार जब ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजे हैं, तब ग्रीनविच से 15 डिग्री पूर्व में समय होगा। 15 × 4 15 डिग्री पूर्व में समय होगा। पंद्रह डिग्री पूर्व में 1 डिग्री घूमती है 4 मिनट में। 1 डिग्री घूमती है 4 मिनट में। 15 चौको 60, वही 1 घंटे में है 15 डिग्री, है ना। और 1 डिग्री घूमती है 4 मिनट में। तब ग्रीनविच में 15 डिग्री पूर्व में समय होगा। 15 × 4 60, अर्थात ग्रीनविच समय से 1 घंटा आगे, अर्थात वहाँ दोपहर का 1 बजा होगा। लेकिन ग्रीनविच से 15 डिग्री पश्चिम का समय ग्रीनविच समय से 1 घंटा पीछे होगा, यानी वहाँ सुबह के 11 बजे होंगे। इसी प्रकार जब ग्रीनविच पर दोपहर के 12 बजे होंगे तो समय 180 पर मध्यरात्रि होगी। किसी भी स्थान पर जब सूर्य आकाश में अपने उच्चतम बिंदु पर होता है, दोपहर में उस समय घड़ी में दिन के 12 बजते हैं। इस प्रकार घड़ी के द्वारा दिखाया गया समय उस स्थान का स्थानीय समय होगा। आप देख सकते हैं कि दिए गए देशांतरीय आमतौर पर सभी स्थानों का स्थानीय समय समान है। 1 घंटा पीछे होगा, यानी वहाँ सुबह के 11 बजे होंगे। इस प्रकार जब ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजे होंगे तो उस समय 180 डिग्री पर मध्यरात्रि होगी। हम मानक समय क्यों मानते हैं, इसको बाद में पढ़ेंगे। मिलता है नए वीडियो में, धन्यवाद। हम मानक समय क्यों मानते हैं, ठीक है ना। यहाँ से शुरू करते हैं। ये पढ़ दिया अपन ने, देख लेते हैं, दोबारा देख लेते हैं। भाई ये पाठ था, काफ़ी महत्वपूर्ण पाठ है। ग्लोब अक्षांश एवं देशांतर, है ना। अक्षांश एवं देशांतर, ग्लोब अक्षांश एवं देशांतर। अक्ष कहते हैं, आप देखेंगे कि एक सुई ग्लोब में झुकी हुई अवस्था में स्थित होती है, जिसे अक्ष कहा जाता है। ग्लोब पर वे 2 बिंदु जिनसे होकर सुई गुजरती है, उत्तर तथा दक्षिण ध्रुव है। ग्लोब को इस सुई के चारों ओर पृथ्वी की भांति पश्चिम से पूर्व की ओर घुमाया जा सकता है, लेकिन याद रखें इन दोनों में एक अंतर है। पृथ्वी पर वास्तव में ऐसी कोई सुई नहीं होती, यह अपने अक्ष पर चारों ओर घूमती है, जो एक काल्पनिक रेखा है। विषुवत व्रत, है ना, समानांतर रेखाएं। समानांतर किसे कहते हैं, विषुवत व्रत से ध्रुवों तक स्थित सभी समानांतर व्रतों को अक्षांश यानी कि समानांतर रेखाएं कहा जाता है। अक्षांशों को अंश में मापा जाता है। विषुवत व्रत शून्य अंश अक्षांश को दर्शाती है, क्योंकि विषुवत व्रत से दोनों तरफ ध्रुवों के बीच की दूरी पृथ्वी के चारों ओर व्रत का 1/4, अतः इसका माप होगा 360 अंश, यानी कि 1/4 यानी 90 अंश। इस प्रकार 90 अंश उत्तरी अक्षांश उत्तर ध्रुव को दर्शाता है तथा 90 अंश दक्षिण अक्षांश यानी दक्षिण ध्रुव को। समानांतर रेखाएं किसे वो कहते हैं, समानांतर रेखाएं अक्षांश को। अपने स्थान से ध्रुव तारे का कोण मापकर आप अपने स्थान का अक्षांश जान सकते हैं। ये उत्तरी शीत कटिबंध है ना। विषुवत उष्ण कटिबंध, विषुवत व्रत, कर्क रेखा, मकर रेखा उष्ण कटिबंध है। फिर उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध, उत्तरी ध्रुव व्रत, उत्तरी शीत कटिबंध 23 से 66, 0 23 23 से 66, 0 से 23 कौन सा कटिबंध है, उष्ण, और 23 से 66 उत्तरी, उत्तर का उत्तरी, दक्षिण का दक्षिण। विषुवत व्रत 0 डिग्री, उत्तरी ध्रुव 90 उत्तरी तथा दक्षिण ध्रुव
90 डिग्री दक्षिण के अतिरिक्त 4 महत्वपूर्ण अक्षांश समानांतर रेखाएं और भी हैं। ये है ना, ये पढ़ लिया अपन। उत्तरी गोलार्ध कर्क रेखा 23.1/2 उत्तरी, दक्षिण गोलार्ध मकर रेखा 23.1/2 दक्षिणी, विषुवत के 66.1/2 में उत्तरी ध्रुव व्रत, विषुवत रेखा में 66.1/2 दक्षिण में दक्षिण ध्रुव व्रत। पृथ्वी के ताप कटिबंध कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच के सभी अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है, शीत कटिबंध कहलाते हैं। उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी ध्रुव व्रत एवं उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिण गोलार्ध में दक्षिण ध्रुव व्रत एवं दक्षिण ध्रुव के बीच के क्षेत्र में ठंड बहुत होती है, क्योंकि यहाँ सूर्य क्षितिज से ज़्यादा ऊपर नहीं आ पाता, इसलिए शीत कटिबंध कहलाते हैं। शीतोष्ण कटिबंध उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा, उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा एवं उत्तरी ध्रुव व्रत तथा दक्षिण गोलार्ध में ठीक है। देशांतर क्या है, उष्ण कटिबंध क्या है, इसलिए इस क्षेत्र में सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है तथा इसे उष्ण कटिबंध कहा जाता है। कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बाद किसी भी अक्षांश पर दोपहर का सूर्य कभी भी सिर के ऊपर नहीं होता, ध्रुव की तरफ सूर्य की किरणें तिरछी होती जाती है। इस प्रकार उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा उत्तरी ध्रुव व्रत तथा दक्षिण गोलार्ध मकर रेखा दक्षिण ध्रुव व्रत के बीच वाले क्षेत्र का तापमान मध्यम रहता है, इसलिए इन्हें शीतोष्ण कटिबंध कहा जाता है। देशांतर क्या है, इस यमोत्तर को प्रमुख यमोत्तर कहते हैं। इसका मान 0 डिग्री देशांतर है। यहाँ से हम 180 पूर्व में 180 पश्चिम तक गणना करते हैं। प्रमुख यमोत्तर किसे कहते हैं, इसका मान 0 देशांतर है। यहाँ से हम 180 पूर्व में 180 पश्चिम तक गणना करते हैं। देशांतर और समय, समय को मापने का सबसे अच्छा साधन पृथ्वी, चंद्रमा एवं ग्रहों की गति है। सूर्योदय एवं सूर्यास्त प्रतिदिन होता है, अतः स्वाभाविक है कि यह पूरे विश्व में समय निर्धारण का सबसे अच्छा साधन है। स्थानीय समय का अनुमान सूर्य के द्वारा बनने वाली परछाई से लगाया जा सकता है, जो दोपहर में सबसे छोटी एवं सूर्योदय तथा सूर्यास्त का समय सबसे लंबी होती है। अब है हम मानक समय क्यों मानते हैं, ठीक है ना। अलग अलग यमोत्तर पर स्थित स्थानों के स्थानीय समय में अंतर होता है। उदाहरण के लिए बहुत से देशांतरों से होकर गुजरने वाली रेलगाड़ियों के लिए समय सारणी तैयार करना कठिन होगा। भारत में गुजरात के द्वारका तथा असम के डिब्रूगढ़, गुजरात के द्वारका गुजरात में और असम के डिब्रूगढ़ के स्थानीय समय लगभग 1 घंटा 45 मिनट का अंतर होगा। इसलिए यह आवश्यक है कि देश के मध्य भाग से होकर गुजरने वाली किसी यमोत्तर के स्थानीय समय को देश का मानक समय माना जाए। इस यमोत्तर रेखा के स्थानीय समय को पूरे देश का मानक समय माना जाता है। भारत में 82.1/2 पूर्वी 82 डिग्री 30 इंच को मानक यमोत्तर माना गया है। इस यमोत्तर के स्थानीय समय को पूरे देश का मानक समय माना जाता है। इसे भारतीय मानक समय के नाम से जाना जाता है। कबीर भोपाल के निकट एक छोटे से नगर में रहता है। वह अपने मित्र आलोक से कहता है कि वे लोग आज रात्रि में नहीं सो पाएंगे। भारत एवं इंग्लैंड के बीच एक क्रिकेट मैच लंदन में 2 बजे अपराह्न शुरू हुआ, अर्थात भारत के अनुसार मैच शाम के 7:30 बजे शुरू हुआ तथा देर रात्रि में समाप्त होगा। क्या आप जानते हैं कि भारत एवं इंग्लैंड के बीच समय में क्या अंतर है। भारत ग्रीनविच के पूर्व में 82 डिग्री 30 इंच पूर्व में स्थित है। 82 डिग्री 30 इंच 82 डिग्री 30 इंच तथा यहाँ का समय ग्रीनविच समय से 5 घंटा 30 मिनट आ गया, यानी कि 5.5 घंटा। इसलिए जब लंदन में दोपहर के 2 बजे होंगे तब भारत में शाम के 7:30 बजे होंगे, ठीक है। 2 बजे होंगे तब भारत में शाम के 7:30 बजे होंगे। 2 में 5.5 घंटा जोड़ दें। कुछ देशों का देशांतर विस्तार अधिक होता है, जिसके कारण वहाँ एक से अधिक मानक समय अपनाए गए हैं। उदाहरण के लिए रूस में 11 मानक समय को अपनाया गया है। रूस में कितने मानक समय हैं, 11। पृथ्वी को एक घंटे वाले 24 समय क्षेत्रों में बांटा गया है। इस प्रकार प्रत्येक समय क्षेत्र में 15 डिग्री देशांतर तक के क्षेत्र को घेरता है। पृथ्वी को एक घंटे वाले 24 समय क्षेत्रों में बांटा गया है। 24 एक घंटे वाले
इस बार प्रत्येक समय क्षेत्र 15 डिग्री देशांतर तक के क्षेत्र को घेरता है। 15 डिग्री, ये चॉइस है, ये चॉइस है, देख ये चॉइस है। 12 इधर है पीछे और 12 ही आगे है। इधर 11 है, इधर 11 है। ठीक, -1 और -1 1 2 हैं। हाँ, जब इधर तो 11 है प्लस 11 है और इधर 12 है पीछे। ठीक, 82 से 1/2, 82 डिग्री 30 इंच पूरब। पृथ्वी को एक एक घंटे वाले 24 समय क्षेत्रों में बांटा गया। इस प्रकार प्रत्येक समय क्षेत्र 15 डिग्री देशांतर के क्षेत्र को घेरता है। अब है अभ्यास। निम्नलिखित प्रश्नों को उत्तर संक्षेप में दीजिए। पृथ्वी का सही आकार क्या है? ग्लोब क्या है? कर्क रेखा का अक्षांशीय मान क्या है? कर्क रेखा का अक्षांशीय मान क्या है? पृथ्वी के 3 ताप कटिबंध कौन से हैं? पृथ्वी के अक्षांश में देशांतर रेखाएं क्या है? उसमें की सबसे अधिक मात्रा उष्णकटिबंध क्यों प्राप्त करते हैं? जब भारत में शाम के 5:30 बजते हैं तब लंदन दोपहर के 12 क्यों बजते हैं? प्रमुख यामोत्तर का मान 0 डिग्री। शीत कटिबंध किसके नजदीक पाया जाता है? शीत कटिबंध कर्क रेखा नहीं ध्रुव है। देशांतरों की कुल संख्या है 360। दक्षिण ध्रुव व्रत स्थित है। दक्षिण ध्रुव व्रत स्थित है उत्तरी गोलार्ध में, दक्षिण गोलार्ध में, पूर्वी गोलार्ध में। दक्षिण ध्रुव व्रत स्थित है। दक्षिण की बात कर रहा है तो दक्षिणी गोलार्ध में होगा। गिढ़ किसका जाल है? अक्षांश समांतर रेखाओं देशांतर यामोत्तरों का। कर्क रेखा मकर रेखा का। उत्तरी ध्रुव में दक्षिण ध्रुव का। प्रमुख यामोत्तर का मान 0। शीत कटिबंध किसके नजदीक पाया जाता है? ध्रुवों। देशांतरों की कुल संख्या 360। दक्षिण ध्रुव व्रत स्थित है दक्षिणी गोलार्ध में। गिढ़ किसका जाल है? ग्रिड। अक्षांश समांतर रेखाओं व देशांतर यामोत्तरों का। सही है। मकर रेखा 23 सही 1/2 डिग्री पर स्थित है। भारत का मानक यामोत्तर 82 सही 1/2। 0 यामोत्तर को ग्रीनविच रेखा के नाम से जाना जाता है। देशांतरों के बीच की दूरी ध्रुवों की तरफ बढ़ती जाती है। उत्तर ध्रुव व्रत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है। पृथ्वी के अक्ष विषुववृत्त कर्क रेखा एवं मकर रेखा उत्तरी ध्रुव व्रत तथा दक्षिण ध्रुव व्रत को दर्शाते हुए चित्र बनाइए। कार्डबोर्ड पर समान आकार लगभग 3 सेमी त्रिज्या वाले 6 वृत्त बनाकर उन्हें काट लें। उसके व्यासों उत्तरी दक्षिण पूर्व पश्चिम तथा 23 गुरुत्वपूर्ण वृत्त के प्रत्येक भाग में चिन्हित करें जैसा कि चित्र में देखा गया है। अब उत्तर व दक्षिण रेखा पर उन व्रतों को एक दूसरे के ऊपर रखकर उत्तरी दक्षिण रेखा को सिल दें। अब 12 अर्ध व्रत बनते हैं। मान लें कि एक अर्धवृत्त ग्रीनिच यामोत्तर प्रमुख यामोत्तर जो 0 डिग्री को दर्शाता है। यहाँ से छठा अर्धवृत्त 180 यामोत्तर होगा। दोनों तरफ 0 डिग्री तथा 180 के बीच 5 अर्धवृत्त होंगे जो 180 डिग्री की दूरी पर पूर्व पश्चिम देशांतर है। ध्रुवों को दिखाने के लिए उत्तर दक्षिण रेखा के दोनों छोरों पर पेन लगा दें। पूर्व पश्चिम बिंदुओं को छूता हुआ एक रबर बैंड लगा दें जो विषुवत व्रत को दर्शाता है। पूर्व पश्चिम बिंदुओं को 23 से 1/2 उत्तर एवं दक्षिण बिंदुओं पर 2 रबर बैंड लगा दें जो कटिबंधों को दर्शाएंगे। ठीक, ये पार्ट था भाई 23 से 1/2। बयासी से 1/2 68 और 97 ये है ना। 68 देशांतर से 97 देशांतर।
विषुवत व्रत क्या है। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में। धन्यवाद।